अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अदालत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट के दरमियान जो इस वक्त एक खींचातानी का जो है माहौल इस वक्त बन गया है। और दूसरी तरफ वकला भी जो हैं, हज़ारों वकला लाहौर हाई कोर्ट बार के, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार है और एशिया के हवाले से भी ये कहा जाता है कि लाहौर हाई कोर्ट बार जो है सबसे बड़ी है, तो वो वकला भी जो है वो डट गए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि आप कानून पर चलें, कानून के मुताबिक आइन को बचाने का वक्त आ गया है। तो दूसरी तरफ जो है पार्लियामेंट के अंदर एक इजलास होता है और चीफ जस्टिस के सो मोटो के ऊपर जो है इख्तियारात को जो है यानी उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। और ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने मिसयूज़ किया है आज खुद नोटिस को, और उन्होंने जो है यानी बहुत ज़्यादा आज खुद नोटिस लिए हैं। लेकिन इसके पीछे क्या हिस्ट्री है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि क्या हिस्ट्री है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम जो नोटिस लिए हैं आज खुद नोटिस, वो उमर अता बंदियाल साहब ने लिए हैं। और अब इसके बारे में जो है हुकूमत को अब क्या धड़का यानी वो हो गया है कि वो अब इख्तियारात पर जो है पाबंदी लगाना चाहती है। तो बिहाइंड द सीन मैं आपको बताता चलूं, अगले जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले हैं वो हैं काजी फैज़ ईसा साहब, और वो 2028 तक उनके बारे में जो है ये कहा जा रहा है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, यानी 5 साल के लिए एक तवील अरसा है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर फायज रहेंगे। तो वो एक इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो है उनके बारे में जो है ये कहा जा रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ हैं। और अब जो है ये कानून पार्लियामेंट के अंदर लेकर आना, और जो पार्लियामेंट की अहमियत है, इफादियत है इस वक्त, वो आप सबके सामने है, क्योंकि अपोजिशन, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्लियामेंट के बाहर बैठी हुई है और वो इस्तीफे देकर जो है वो चले गए थे। और एक डिमी अपोजिशन लीडर बनाया गया था जो तहरीक इंसाफ के यानी टिकट पर मुंतखब हुए थे, राजा रियाज साहब, तो उसको डिमी यानी वो बनाकर इस तरह का माहौल जो है आप ये देखें कि कानून साजी भी जो है इस हवाले से नहीं हो सकती है। वो इसलिए कि हुकूमत को अक्सरियत हासिल नहीं है, 2-3 वोटों की अक्सरियत है। तो यानी आइन के अंदर, कानून के अंदर जब तब्दीली लेकर आना होती है तो उसके अंदर जो है पार्लियामेंट से जो है यानी 2/3 अक्सरियत से जो है कानून वो साजी की जाती है, और इस तरह से जो है यानी तरमीम वो की जाती है पाकिस्तान के कानून में। लेकिन इस तरह का जो अब माहौल है, और ये माहौल अब सूरत हाल इतनी ये गंभीर होती जा रही है, अगले आने वाले 72 घंटे बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। और जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर जो वो तकरीरें की गई हैं और जिस तरह का लबो लहजा अदलिया के बारे में इख्तियार किया गया है हुकूमत की जानिब से, तो इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। तो सूरत हाल इस वक्त ये हो चुकी है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान के यानी बाख्तियार सदर, बाख्तियार आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी जो है यानी वो पंगा लिया था, अदलिया से पंगा लिया था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पंगा लिया था। तो आप अंदाज़ा कर लें कि उनके साथ एक क्या सलूक किया गया, कितनी बड़ी तहरीक चली, और उस तहरीक के नतीजे में उन्होंने जो है अपना इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। और फिर जो सियासी पार्टियां थी वो भी आईं और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सियासत भी की। उनमें फिर जो है पीपल्स पार्टी भी थी, और फिर नून लीग को भी जो है इसके फ़वायद मिलना शुरू हुए। तो इस तरह की सूरत हाल हुई। और अब जो है ये इतनी कमज़ोर हुकूमत PDM की, जो 1-2 वोटों की अक्सरियत से जो है वो कायम है, वो पंगा लेने चली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और आप अंदाज़ा कर लें कि नून लीग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है 1997 के अंदर भी आप वो देखें कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला किया गया था, तो अब फिर वही सूरत हाल पैदा हो रही है, वही अंदाज है, वही यानी नून लीग का जो इन्होंने जो है उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सैयद सज्जाद अली शाह साहब पर उनकी अदालत में जो है हमला किया था, और वो अदालत से जो है निकल गए थे। और फिर उनको जिस तरह से जो है यानी
हटाया गया, एक भूंडे वो तरीके से हटाया गया। और फिर जिस तरह से रफ़ीक तारण ने जो है वो किरदार अदा किया और वो ब्रीफ केस लेकर क्वेटा पहुंचे, फिर क्वेटा के बेंच ने जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ फैसला दिया। यानी ऐसे अनोखे भी यानी काम हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, अजूबे काम हुए हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर। आप ये देखें कि अदालत के अंदर भी इस तरह की वो सूरत हाल पैदा हुई कि यानी बेंच बलोचिस्तान हाई कोर्ट का जो है फैसला देता है कि सैयद जस्टिस सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस नहीं है। तो ये सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई थी और फिर उनको हटा दिया गया था। और इस तरह की जो है अब फिर सूरत हाल पैदा होने जा रही है कि भाई हुकूमत चाह रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल पर दबाव बढ़ा दिया जाए। ये कोई 1997 इस वक्त नहीं है, लोग समझते हैं। और डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है और अब जो है लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। वकला जो है एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर जो है उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है और उन्होंने ये कहा है कि आप डट जाओ। आप ये देखें कि सरदार लतीफ़ खोसा जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, इसी तरह चौधरी एतजाज एहसन पाकिस्तान के दबंग, पाकिस्तान के सबसे छोटे के वकील, वो भी जो है यानी इफ्तिखार चौधरी यानी उमर अता बंदियाल के साथ यानी वो कह रहे हैं कि आप डट जाएं, कानून के साथ आप खड़े हों, पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ आप खड़े हों, हम आपके साथ हैं। इसी तरह हामिद खान का ग्रुप जिन्होंने आसमा जहांगीर के जो यानी वो थे उनको हराया है, उनके ग्रुप को जो है पहली बार लाहौर हाई कोर्ट बार में उन्होंने शिकस्त दी है, वो भी जो है अब उमर अता बंदियाल के पीछे खड़े हो गए हैं। तो सूरत हाल बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई है और इंतज़ामी मामलात हुकूमत और अदालत जो है अब आमने सामने होने जा रहे हैं। और आज जो है जैसे ही इस केस की जो है समाअत होगी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात को मुलतवी किया है, इसमें जो है फिर आज पता चल जाएगा कि आगे हालात क्या होने जा रहे हैं। लेकिन सूरत हाल मैं आपको यही बता चुका हूं कि अब ज्यादा देर तक इस तरह के मामलात जो है अब ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। अब आखिरी फड़फड़ाव है इस पीडीएम हुकूमत का। और आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पंगा उन्होंने ले लिया है। ये इनको महंगा पड़ने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम चाहे वकला हो चाहे कौम हो, वो इस तरह की जो है यानी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आज़ाद अदलिया के लिए जो है बहुत ही तगोदो की गई है। और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि आगे इंतज़ामिया के यानी मातहत होते थे, तो फिर जो है एक तवील एक जद्दोजहद, एक सबर आजमा जद्दोजहद और अदलिया जो है यानी इंतज़ामी मामला से अलग हुई थी। और एक आज़ाद यानी अब पाकिस्तान के अंदर ये कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अपने आज़ादाना फैसले वो करती है। और यही कौमों का होता है कि जब इंसाफ हो, अदालतें आज़ाद हों, तो आज़ादाना यानी फैसले किए जाएं तो मुआशरे तरक्की करते हैं। तो अब देखना यह है जो पीडीएम हुकूमत ने यानी हवा के अंदर तीर ये चलाया है, ये कहाँ तक जाता है। लेकिन सूरत हाल पीडीएम हुकूमत के लिए किसी तरह भी जो है साजगार इस वक्त नहीं है, क्योंकि एक दो वोटों की इनको अक्सरियत हासिल है। और जिस तरह से यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है अब इन्होंने पंगा मत्था जो है लगा लिया है, तो ये किसी भी तरह जो है पीडीएम हुकूमत के लिए फ़ायदे के लिए नहीं है, बल्कि तारीख के अंदर भी, क्योंकि अब भी लोग जो है वो कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था उस वक्त नून लीग के लोगों ने, उनके कारकुनान ने हमला किया था और यानी सुप्रीम कोर्ट पर, तो अब भी उनको ये कहा जाता है, तारीख के अंदर जो है अब ये लिखा जा चुका है एक यानी कि उन्होंने जो है इसके ऊपर हमला किया था। अब फिर यही वो सूरत हाल है। और वकला जो है इस वक्त खड़े हो गए हैं। जब 1997 के अंदर जो है यानी नून लीग ने जब हमला किया था तो 2/3 अक्सरियत थी नवाज शरीफ साहब के पास और 2/3 अक्सरियत भी हासिल थी। वकला भी उस वक्त खड़े नहीं हुए थे और चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब को जो है फिर यानी भागना पड़ा था। और एक अजीब एक यानी वो सूरत हाल हुई थी। मैं वो पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जो है जज, उनका बेंच
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है ओहदे से हटा देते हैं। ऐसे अजूबे हुए हैं पाकिस्तान की तारीख के अंदर। तो अब भी वही हालात हैं, लेकिन वो माहौल जो है तब्दील हो चुका है। वकला, तमाम वकला जो है पाकिस्तान के, वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ हैं। और जिस तरह से उन्होंने यानी रिमार्क्स दिए हैं इलेक्शन के हवाले से, और फिर जमाल खान मंदुखेल इन्होंने इख्तिलाफी नोट भी लिखा और उन्होंने ये कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब को कि ये हमारा अदालत का अंदरूनी मामला है, आप इसमें दखल अंदाजी ना करें, आप ये बताएं कि आपको इख्तियार हासिल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो इंतखाबात को आगे ले जाए। तो इस पर जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है कोई जवाब नहीं दे पाए। और क्योंकि पाकिस्तान के आइन के अंदर, कानून के अंदर ये है ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है इंतखाबात को मुलतवी कर दे या फिर उसकी डेट को जो है आगे बढ़ा दे। ये इख्तियार गवर्नर पंजाब का है और इसी तरह सदर पाकिस्तान का है। तो ये सूरत हाल है। आज का दिन बहुत ही इंतहाई अहमियत का हामिल है। देखते हैं कि आज फिर क्या होता है। जैसे ही कोई रिपोर्ट होगी हम आपको जो है बाखबर रखेंगे। आइंदा भी अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें।